हेलो गाइस एंड गर्ल्स। तो स्वागत है आपका ओटाकू बॉय के एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर मांगा की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करने वाला हूं। अगर आपने डीमन स्लेयर मांगा की एक्सप्लेनेशन की पिछली वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक काकुशी दिखाया जाता है जो तांजीरो के लिए फूड लेकर जा रहा होता है, और जैसे ही वो उसके रूम में पहुंचता है वो तांजीरो को होश में देखकर हैरान हो जाता है और कानाओ से कहता है, तुम्हें बाकियों को बता देना चाहिए था कि तांजीरो को होश आ गया है। सब उसके लिए वरीड थे और वो बाहर जाकर कियो, सुमी और नाहू को बताता है कि तांजीरो को होश आ गया है, और वो तीनों रोती हुई तांजीरो के पास आकर बैठ जाती हैं। और तभी ये सुनकर वहाँ आओई भी आ जाती है। तांजीरो उन सबको थैंक्स कहता है और बाकियों की हालत के बारे में पूछता है। तब वो लोग उसे बताते हैं जेनित्सु अभी अपने एक मिशन पर गया हुआ है और साउंड हाशिरा भी अपने वाइफ्स के सहारे वापस आ गए थे, और उनकी ड्यूरेबिलिटी देखकर सभी काकुशी हैरान थे कि कैसे उस फाइट के बाद भी वो अपने पैरों पर चल पा रहे थे। इसके बाद तांजीरो इनोसुके के बारे में पूछता है और आओई उसे बताती है पॉइजन उसकी बॉडी में डीप तक चला गया था जिसकी वजह से उसकी सांसें कम हो रही थी। तब तांजीरो कहता है तो शायद मुझे ये भ्रम हो रहा है कि मुझे इनोसुके सीलिंग पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सुनकर बाकी सभी भी सीलिंग की तरफ देखते हैं और वहाँ वो इनोसुके को चलता हुआ पाते हैं। तभी इनोसुके कूदकर तांजीरो के बेड पर आ जाता है और उससे बोलता है, मुझे तुमसे 7 दिन पहले ही होश आ गया था, तुम वीक हो। तभी उन 3 छोटी लड़कियों में से एक इनोसुके से बोलती है, लेकिन तुम नॉर्मल नहीं हो, शिनोबू ने भी ये बोला था। और वो तांजीरो को एक बुक दिखाती है जिसमें एक वीजल के बारे में बता रखा होता है जिस पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता, और इनोसुके भी बिल्कुल उसी की तरह है। ये सुनकर इनोसुके बोलता है, तो यानी मैं इमॉर्टल हूँ। आओई उससे गुस्से में बोलती है, पॉइजन के साथ साथ मेडिसिन भी तुम पर असर नहीं करती, शिनोबू ने ये भी कहा था। इसके कुछ दिनों बाद तांजीरो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है, और उसके पास हागानेजुका का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कर्स यू। उसे पढ़कर तांजीरो कहता है, 2 महीने बाद भी कोई कटाना नहीं आई, शायद इस बार वो ज्यादा ही गुस्सा है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार अपनी स्वॉर्ड तोड़ी थी। तभी उन 3 लड़कियों में से एक उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाके हागानेजुका से बात करने की एडवाइस देती है, और तांजीरो वहां जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो खुद अकेला वहां नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक हिडन विलेज है, तो वहां तक उसे कुछ काकुशी के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है जो उसे वहां तक कैरी कर ले जाएंगे। और जो काकुशी उसे सबसे पहले वहां कैरी करके ले जाने के लिए होती है वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और कानों में ईयर प्लग्स लगा देती है ताकि वो कुछ देख और सुन ना पाए। और तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेल की एबिलिटी की वजह से वो उसकी नोज में नोज प्लग्स भी लगा देती है जिससे वो कुछ भी सूंघ तक ना पाए। वो काकुशी उसे बताती है डीमंस के अटैक से बचने के लिए उस विलेज की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता, कुछ काकुशी का ग्रुप ही लोगों को वहां लेकर जा सकता है, और एक काकुशी को अगले काकुशी की लोकेशन तक एक क्रो के जरिए पहुंचाया है। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ चलता है और वहाँ उसे किसी का टूटा हुआ दांत दिखाई देता है, और आसपास देखने पर उसे वहाँ गेन्या खड़ा हुआ दिखाई देता है, और वो अपने सारे कपड़े उतार गेन्या से बोलता है, तुम्हारा लास्ट नेम विंड हाशिरा के लास्ट नेम